सबको जय श्री राम। आयुष गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एसएलडी पढ़ेंगे, मतलब सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। इन पावर सिस्टम इंजीनियरिंग अ सिंगल लाइन डायग्राम, मतलब शॉर्ट फॉर्म में एसएलडी कहते हैं इसको। ऑल्सो इसको वन लाइन डायग्राम भी कहते हैं। इज अ सिंपलेस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम का सबसे सिंपलेस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं पावर सिस्टम में, हमारी कंपनी में पावर सिस्टम का फ्लो कैसे है, पावर सिस्टम कहाँ से आती है और कहाँ कहाँ जाती है, और कितनी सेफ्टी डिवाइसेस लगी हुई है, कितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, कितनी मशीन लगी हुई है, वो सारी चीज़ें हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में इसको एसएलडी में स्टडी करते हैं। इसको वन लाइन डायग्राम भी कहते हैं और ये सबसे सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। आइए देखते हैं हमारी कंपनी में, जैसे छोटी छोटी कंपनी होती है उसमें पावर फ्लो कैसे होता है। सबसे पहले हमारी कंपनी में 11 kV की लाइन आती है सब स्टेशन से, जो गवर्नमेंट का सब स्टेशन है, वहाँ से हम लोग पावर सप्लाई रिसीव करते हैं। और वो कहाँ रिसीव करते हैं, वो आइसोलेटर पर रिसीव करते हैं। आइसोलेटर को गैंग ऑपरेटेड स्विच, मतलब जियो स्विच भी कहते हैं। अब गैंग ऑपरेटेड स्विच क्या होता है, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। अभी हम लोग याद रखेंगे कि हम लोग पावर सप्लाई को गैंग ऑपरेटेड स्विच यानी आइसोलेटर पर रिसीव करते हैं। उसके बाद पावर सप्लाई हमारी एसटी मीटर में जाती है। ये 3 फेज सप्लाई होती है। उसके बाद हमारी सप्लाई एसटी मीटर में जाती है। एसटी मीटर में उसका पूरा रिकॉर्ड हो जाता है कि हम लोगों ने कितनी यूनिट बिजली, कितनी यूनिट पावर रिसीव की सब स्टेशन से, ताकि हमको उसी हिसाब से पेमेंट भी करना पड़ता है गवर्नमेंट को। उसके बाद सेफ्टी के लिए यहाँ सेफ्टी डिवाइस लगी होती है वीसीबी। एसटी मीटर के पास ही वीसीबी लगी होती है सेफ्टी डिवाइस, जैसे कि सर्किट को मेक या ब्रेक करने के लिए या किसी भी फॉल्टी कंडीशन में सर्किट की सेफ्टी के लिए ये वीसीबी लगी होती है। और जैसे मान लीजिए कि आइसोलेटर में ही कुछ काम करना हो गया, आइसोलेटर में कुछ काम करना हो गया तो हम लोग वीसीबी से पावर को कट कर देते हैं, तो लोड 0 हो जाता है और तब हम लोग आराम से आइसोलेटर पर काम कर सकते हैं। तो एसटी मीटर के पास जो वीसीबी है, वहाँ से जो सप्लाई है वो ट्रांसफार्मर के पास जो वीसीबी लगी हुई है उस वीसीबी के पास सप्लाई जाती है। अभी भी वीसीबी यूज हो रहा है क्योंकि हमारा 11,000 वोल्ट का एचटी लाइन ही चल रहा है। तो अब ट्रांसफार्मर वीसीबी से ट्रांसफार्मर के पास सप्लाई हमारी चली जाती है। ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ये चेंज करता है। मतलब जो 11,000 वोल्ट हमारा आ रहा था वो 415 वोल्ट में हमारे पास सेकेंडरी में रिसीव होता है। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि प्राइमरी का जो वाइंडिंग होता है वो डेल्टा में रहता है और सेकेंडरी का जो वाइंडिंग है वो स्टार में रहता है, जिसका न्यूट्रल अर्थ होता है। अब न्यूट्रल अर्थ क्यों किया जाता है ये अलग वीडियो में देखेंगे। उसके बाद ट्रांसफार्मर से जो हमारी सप्लाई आती है वो एसीबी में आती है। एसीबी एयर सर्किट ब्रेकर में आती है। एयर सर्किट ब्रेकर एलटी रूम में लगा रहता है, जो कि ट्रांसफार्मर के इनकमर में होता है। और जैसे ही ट्रांसफार्मर के इनकमर का एसीबी हम ऑन करते हैं, पूरा बस बार चार्ज हो जाता है और पावर सप्लाई अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी पैनल में कॉमन एरिया का पैनल है, तो उस पैनल के एमसीसीबी को जैसे ही ऑन करेंगे तो पावर सप्लाई बाहर कंज्यूमर्स तक आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि कोई अदर लोड है तो वहाँ की सप्लाई उस पैनल के एमसीसीबी से निकलेगी और उस कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो होते हैं उन तक सप्लाई चली जाती है। तो ये मेनली हमारा सिंगल लाइन डायग्राम है कि कैसे कैसे पावर सप्लाई हमारी किस किस कंपोनेंट्स के थ्रू होते हुए आती है और कौन कौन से सेफ्टी डिवाइसेस लगे हुए हैं। ये वीसीबी का मतलब होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर।
क्योंकि इधर 11,000 वोल्ट की लाइन है तो अभी वोल्टेज हाई है, तो इसलिए वीसीबी का यूज़ करते हैं। बाद में जब वोल्टेज डाउन हो जाता है 440 वोल्ट या 415 वोल्ट हो जाता है तो एसीबी ऑन करते हैं, एसीबी यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में भी अलग से पढ़ेंगे कि इधर वीसीबी यूज़ क्यों करते हैं, इधर एसीबी यूज़ क्यों करते हैं। अभी आज के वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के बारे में देखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।